Hello, students. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशंस पर बेस्ड कई वीडियोस बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। तो वीडियो को करते हैं अब शुरू। क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पर, वैसे तो मैं एक ही क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन है x रेज टू द पावर x अंडर रूट x इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x रेज टू द पावर 2 अंडर रूट x, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे की जो पावर है वो है x। इसे करना है सिंप्लीफाई या सॉल्व। कैसे करेंगे तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को लाइक किए हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसे एज इट इज लिख देते हैं बिना किसी चेंज के। ये तो बहुत ही आसान है, जो दिया है उसे वैसे का वैसे पहले लिख दो। तो ये लिख दिया, जैसा दिया था ना बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये जो दिया है ना इसे मैं एज इट इज लिख दे रही हूँ, जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ इस पूरे को x रेज टू पावर 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन तो है, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिया। बाकी सब जैसा है वैसा ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जैसा लिखा है इसे वैसे ही रहने दो। और अब देखिए यहाँ पर इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल जैसा था वैसा लिख दिया। और फिर इसे क्या करेंगे, हम कैसे लिख देंगे, इसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2 या हाफ, क्योंकि जब ये साइन हटता है ना अंडर रूट का तो उसकी जगह पर ऐसे 1/2 आ जाता है, तो लिख दिया। यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी सब जैसा है वैसे का वैसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज जैसा लिखा था। अब यहाँ ध्यान से देखिए इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉस पता होना चाहिए कि उसके रूल्स क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, क्या करते हैं, तो इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब जिसे नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट पर पहले से एक डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज उस वीडियो को जाके देखिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका बेसिक क्या है, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें। तो यहाँ पर ये जो बेस है ना, यहाँ एक्स एक्स, ये जो बेस है सेम है, एक जैसे हैं, तो क्या होता है जो पावर होती है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसे मैं यहाँ ऐसे करके दिखाती हूँ, ये बेस सेम है ना, तो यहाँ पर ये पावर को मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ। अब इसे देखिए, यहाँ तो मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल लगाया कि अगर कुछ ऐसा दिया है ये, तो यहाँ पर ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, मतलब कि बेस जैसा है वही का वही आ गया और जो पावर है आपस में ऐड हो जाती हैं। तो कुछ यही मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब जब लगा दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप सभी को सॉल्व करके भी दिखाती हूँ कैसे करना है। ये लिखा है ना 2 + 1/2, इसे सॉल्व कर ले हम। तो यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 1 एंड 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। अब देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1 आया ना, आपने एलसीएम लिया 2 आया। अब जो डिनोमिनेटर में एलसीएम देने के बाद जो आया है, जैसे यहाँ पे 2 आया, तो अब यहाँ 1 है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आएगा और मल्टीप्लाई होगा जो ऊपर प्रेजेंट है उसके साथ, यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का साइन है, इसे प्लस का वैसे का वैसे ही लगा देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ रिपीट कीजिए, यहाँ पर 2 है और 2 है, 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 आंसर आया, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 1 है ना ऊपर, उसी के साथ कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये प्लस का साइन, 1 इंटू 1 1/2, और अब ये 4 + 1 5/2। तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि समझ में आए। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखने वाली हूँ अब,
एक्स रेज टू द पावर 5/2 लिख रही हूँ, ये लिख दिया। और अब जैसा है उसे वैसे का वैसा ही लिखे रहने देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहने देते हैं और इसे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पावर एंड एक्सपोनेंट का जो लॉ होता है उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, तो ये दोनों अब आपस में मल्टीप्लाई होके ऐसे लिखाएंगे। तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, ध्यान से देखना है। ये यहाँ x, ये पूरा पावर में, ये पूरा पावर में। तो अब हम क्या करें, पावर्स को लेके काम करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने और इसे मैं इस तरह से ऐसे लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये x रेज टू द पावर √x है और ये 5/2x। अब ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिर्फ हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर देती हूँ। √x बचा इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दीजिए, दोनों साइड पर स्क्वायर कीजिए। ये मेरा राइट हैंड साइड है तो RHS, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है LHS। दोनों ही साइड पर होगा, एक साइड पर नहीं होगा। तो बोथ द साइड, दोनों साइड पर अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो बचेगा x और ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये तो इजी हो गया, 5 × 5 25, 2 × 2 4। अब ये और आगे कैंसिल आउट होगा नहीं क्योंकि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है 25/4। तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ इतनी स्पेस नहीं थी तो मैंने बोल करके बता दिया है। आप चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड्स पर स्क्वायर करने पर। जब आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर एक और स्टेप ऐड कर देती हूँ। क्या होगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर से ये √ का साइन कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू 5/2 और इस पूरे की पावर है 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है, 25/4, यही मिलेगा। तो इस तरह से आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ये आ गया है आंसर आपके सामने। आई होप सो सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।